तो कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ए बी मांगा एक्सप्लेन में। और चैनल पे जो नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो शुरू करते हैं न्यू मानवा। तो स्टार्टिंग में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। उस घर के अंदर दिखाते हैं एक लेडी और एक बंदे को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी होती है और वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। तभी हमें सामने एक बंदे को दिखाते हैं जो गुंडा रहता है, साला बुली। उसके हाथ में आयन रहता है और वो कहता है कि यदि तुम किसी और का पैसा उधार पे लेते हो तो तुम्हें उसे चुकाने के लिए अपने बॉडी पार्ट बेचने चाहिए। यही इंसान का रूल है। तभी वो कनवा बंदा एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता है और दूसरे हाथ में गरम आयन होती है जो उसके चेहरे के सामने लेके आता है। तभी वो कहता है कनवा विलन, हाँ तुम लोगों को भी कुछ फील करने की जरूरत है ताकि तुम समझ सको कि उन लोगों को कैसा लगता है जो अपना पैसा वापस ना पा सके। तभी वो लेडी को दिखाते हैं उस आदमी के पीछे अपना मोबाइल चला रही होती है और किसी को मैसेज कर रही होती है। उसे ऐसा करता हुआ देख के वो कनवा वो देख लेता है उससे मैसेज करते हुए। तभी वो कनवा उसके हाथ से वो मोबाइल छीन लेता है। अपने हाथों से मोबाइल छीनते हुए वो लेडी परेशान हो जाती है कि नहीं। तभी कनवे को दिखाते हैं जो सामने की तरफ फोन करते हुए कहता है कि हाँ क्या तुम पुलिस को बुला रहे हो, मैंने कहा था इसका कोई भी फायदा नहीं है। तभी वो कनवा मोबाइल में देखता है और हैरान होता है कि उसने किससे मैसेज किया है। तो मैसेज को दिखाते हैं उसने अपने बेटे को मैसेज किया होता है कि किसी भी हालत में घर पे मत आना। ये देखने के बाद वो कनवा हंसने लगता है और कहता है तुम्हारे साथ ऐसा करने के बजाय मुझे तुम्हारे बेटे को पीटना चाहिए। हा हा हा। ये सुनने के बाद वो हस्बैंड वाइफ चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं मेरे बेटे को मत कुछ करना। और वो चिल्ला रहे होते हैं तभी उसके बंदे वो दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी कनवे को दिखाते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि उसका मुंह पूरी तरह से बंद कर दो ताकि वो आवाज ना कर सके। तभी उसके बंदे उस लेडी को और आदमी को बांध रहे होते और उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया होता है। तभी वो बंदा कनवा पीछे से कहता है कि हम तुम्हारे बेटे को डराना नहीं चाहते, तुम जानते हो है ना। ये कहने के बाद घर के बाहर से आवाज आता है तो ये कनवा बंदा सुन लेता है। तभी वो कहता है लगता है ओ यही है। तभी हमें डोर के बाहर एक लड़के को दिखाते हैं, अपना यही मेन कैरेक्टर है एनसी, यही बंदा अपना हीरो है। तभी वो बंदा थोड़ा सा डोर खोलता है तो उसके माँ के पास दिखाते हैं जो ये देख के रो रही होती है और कहती है कि प्लीज नहीं आना प्लीज। तभी घर का डोर पूरा खुलता है और हमारे हीरो अंदर की तरफ आने लगता है। तो अंदर के साइड में दिखाते हैं सभी लोग अंदर के साइड में छुपे पड़े होते हैं, किसी के पास बैट रहती तो किसी के पास चाक। तभी हमारे हीरो को दिखाते हैं जो अपना जूता निकाल रहा होता है और कहता है कि माँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ गया घर पे। जूता निकालने के बाद वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी एक बंदे को दिखाते हैं जैसे ही अपना हीरो अंदर की तरफ आता है तो वो बंदा अपने बैट से एक अटैक करता है अपने हीरो पे। उसका अटैक अपने हीरो के सीधा सर पे लग जाता है। तभी अपना हीरो थोड़ा डिसबैलेंस होता है, अपने बेटे को मार खाता हुआ देख के उसकी माँ रोने लगती है और उसके पास देखने लगती है। तभी हमारे हीरो के पास दिखाते हैं उस अटैक से उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपना हीरो एक हाथ उसके कंधे पे रख देता है। तभी अपना हीरो एक जोरदार पंच उसके चेहरे पे दे मारता है जिसके वजह से उसका चेहरा ही फट जाता है और वो उड़ते हुए सीधा वो कनवे बॉस के सामने गिर जाता है। ये देख के वो कनवा भी हैरान होता है और उसके मम्मी पापा तो दुगना हैरान होते हैं। तभी वो कनवा बॉस अपने बंदे का चेहरा देखता है जो एक बुरी तरह से डैमेज होता है, वो भी एक पंच से और उसकी भी फट जाती है, उसके भी चेहरे पे पसीना आ जाता है। कनवा बॉस अपने हीरो की तरफ देख के अपने दांत पीस रहा होता है और डरते हुए कहता है कि क्या ये क्या है। तभी हमारे हीरो को दिखाते हैं जो पंच मारने के बाद एक कूल सा लुक देता है। तभी वो कनवा बॉस चिल्लाते हुए अपने बंदों से कहता है तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उस कमीने को पीट डालो और उसे मार डालो। ये बात सुनकर उसके आदमी लोग अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। तभी हमें दो टकलों को दिखाते हैं जिसमें से पहला टकला अपने हीरो के ऊपर एक अटैक करता है पर अपना हीरो नीचे झुकते हुए उसे डॉच कर लेता है। तभी दूसरा टकले को दिखाते हैं जो अपने हीरो के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। तभी अपना हीरो ये देख लेता है उस टकले का अटैक लगने से पहले ही अपना हीरो उसके छाती में दे पंच मार देता है। जैसे ही अपने हीरो का पंच उसके चेस्ट पे लगता है तो उसकी हड्डियां भी टूट जाती है जिसके वजह से वो टकलू के बंदे के गोटे मुंह में आ जाते हैं। अपना हीरो वही नहीं रुकता और एक पंच मारता है उसके सीधा चेस्ट पे ही। तभी दिखाते हैं अपने हीरो ने जिधर पंच मारा था उसकी हड्डी पहले तो थोड़ी टूटी थी अब तो पूरी तरह से टूट गई है। वो पंच खाने के बाद टकलू जो बंदा चिल्लाने लगता है जैसे कि उसके मुंह में गोटे ही आ गए। इतना दर्द हो रहा होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी पहले वाला टकलू बंदा वो क्या करता है अपने हीरो के ऊपर किक मारता है पर अपना हीरो उस किक को देख लेता है और उसे अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो टकलू बंदा भी हैरान हो जाता है। तभी अपना हीरो एक हाथ से उसका पैर पकड़ता है तो बड़ी तेजी से
उसके दूसरे पैर पे दे अपना पैर किक मार देता है, जिसके वजह से उसका पैर ही टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उतने में ही एक बंदा अपने हीरो के पीछे से निकलता है और अपने हीरो के ऊपर एक चेयर से अटैक करने जाता है और अटैक कर देता है, जो सीधा अपने हीरो के सर के पीछे ही लग जाता है, जिसके वजह से उसके सर से खून निकलता है अपने हीरो के। पर हीरो पीछे मुड़ के देखता है गुस्से में और उसके पास देखने लगता है। हीरो इतने गुस्से में देख रहा होता है तो इस बंदे की भी फट जाती है और वो कहता है कि ओ नो। तभी हीरो उसके चेहरे पे जोर से एक पंच मार देता है, जो सीधा उड़ते हुए वो कन्वे बॉस के सामने वाले दीवार पे लड़ जाता है। ये देख के वो कन्वे बॉस की भी फट जाती है और कहता है मन में कि ये क्या हो रहा है। फिर वो कन्वा बॉस दांत पीसने लगता है और आगे कहता है अभी ये लड़का है क्या है। तभी भाई पीछे देखो, जिसको पंच पड़ा होता है वो सीधा जॉम्बी बन जाता है यार। तभी वो कन्वा बॉस अपना नाइफ निकालता है और उसके मम्मी पापा के पास देखने लगता है। तभी वो उसके फादर के सर के बाल को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है आइए देखते हैं तुम्हारे फादर पीट पीट कर मर जाने के बाद भी चल फिर सकते हैं कि नहीं। ये सोचकर वो कन्वा बॉस हंसी रहा होता है। तभी उतने में ही एक आयन उसके चेहरे के पास आता है। ये देख के वो कन्वा बॉस भी हैरान होता है। अपने हीरो को दिखाते हैं जो जोर से उसके चेहरे पे दे आयन दे मारता है, जिसके वजह से उसका चेहरा उस दरवाजे को तोड़ के दूसरे साइड चला जाता है। ये सीन देख के उसके मम्मी पापा तो हैरान भरे नजरों से उसके पास देखने लगते हैं। तभी हीरो वो आयन उसके चेहरे से हटाने लगता है और फिर उस कन्वे बॉस को दिखाते हैं जो डोर के दूसरे साइड में उसका चेहरा होता है। तभी वो खांसते हुए और चिल्लाते हुए कहता है कि उप मेरी गर्दन, क्या तुम 119 पे कॉल करो, क्या वहाँ पे कोई है। वो अपने बंदों को बुला रहा होता है और फिर कहता है कि क्या वहाँ पे कोई नहीं है। तभी हीरो के पास दिखाते हैं जहाँ पर वो खड़ा रहता है और बाकी के सब टेक डाउन हुए होते हैं और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रहता। इतनी फाइट करने के बाद अपना हीरो को दिखाते हैं जो इंजर्ड रहता है और बड़ी बड़ी सांसें ले रहा होता है। उसके फादर उसके पास देखने लगते हैं। फिर हीरो अपने मम्मी पापा की रस्सियाँ खोलने लगता है। तभी हीरो रस्सी खोलने के टाइम पे उनसे कहता है कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं फाइट करूं, और आगे कहता है उनको देखते हुए कि आपको इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। इतना कह पाता अपना हीरो कि वो ग्राउंड पर गिर जाता है। तभी उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है कि सुनू। तभी हीरो का नाम पता चलता है कि इसका नाम कांग सनवू है, अब से इसे हम कांग बुलाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर बहुत सी एम्बुलेंस आई होती है और हॉस्पिटल के अंदर दिखाते हैं। तभी कांग ने जिन जिन को मारा होता है वो सभी इस हॉस्पिटल में आए होते हैं और वो लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं कि डॉक्टर प्लीज यहाँ पे आओ, डॉक्टर कहाँ पे हो, डॉक्टर यहाँ पे आओ। और डॉक्टर लोग भी उनके तरफ यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। अभी एक बंदे को दिखाते हैं जो साइड में खड़ा रहता है और डॉक्टर लोग को भागते हुए देख रहा होता है। वो बंदा उस हॉस्पिटल लेडी से कहता है कि ये क्या हो रहा है और ये लोग यहाँ वहाँ भाग क्यों रहे हैं। तभी वो लेडी कहती है कि कर्ज वसूल करने वाले लोग उसके पिता के ऊपर, उन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया तो उसने 10 गैंगस्टर को पीट पीट के मारा और ये सब कुछ एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने किया है अकेले। ये बात सुनकर वो चश्मिश बंदा हैरान होता है कि ऐसे कैसे। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं वही कन्वे बॉस को मार मार के भरता बना दिया होता है। तो उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो कन्वा बॉस कहता है उस बंदे से उस कमीने को पकड़ो और उसे तुरंत मार डालो। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि बॉस उस बंदे को भी इसी हॉस्पिटल में लाया गया है। तभी वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि ब्लैक बियर अभी अभी वो यहाँ से चला गया, इसलिए वो आदमी अब तक वो मर चुका होगा। तभी वो चश्मिश बंदे को दिखाते हैं जो ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या ब्लैक बियर। और फिर वो हॉस्पिटल के लेडी से पूछता है कि वो हाई स्कूलर का हॉस्पिटल रूम नंबर कौन सा है। ये सुनकर वो लेडी चेक करते हुए कहती है कि हाँ वो 202 रूम में है। तभी हमें इमरजेंसी रूम को दिखाते हैं। तभी फिर चश्मे वाले बंदे को दिखाते हैं जो पैसेज में भाग रहा होता है, उस रूम के ओर बढ़ रहा होता है। तभी वो चश्मिश बंदा अपने मन में भागते हुए कहता है अगर वो इस एरिया का ब्लैक बियर है तो वो निश्चित रूप से हमारे टॉप 10 का एक फाइटर है, जो एक उम्मीदवार है। हमें उस कंटेंडर को वेरिफिकेशन करने में मदद मिल सकती है। ये कहने के बाद वो बंदा चश्मिश बंदा 200 रूम के बाहर आ जाता है और फिर अभी उसकी नजर उस नेम प्लेट पे जाती है जिसके ऊपर कांग लिखा होता है। वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, मुझे उस स्टूडेंट के लिए दुख है। तभी वो चश्मिश बंदा डोर के बाहर से अंदर की तरफ देखने लगता है। तभी वो जब अंदर देखता है तो हमारे कान को दिखाते हैं जो
उस बत्ते के सामने खड़ा रहता है जिसे ब्लैक बियर कहते हैं। ब्लैक बियर ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है पर अपना कान भी तस से मस नहीं होता और उसके सामने खड़ा रहता है। तभी ब्लैक बियर अपने कान से कहता है, सोचिए उन्होंने सिर्फ कुछ हाई स्कूल पंक करने के लिए बुलाया है। मुझे ज्यादा ब्लेम मत दो, मुझे भी अपना कर्ज चुकाना है, लेकिन तुम इंटरेस्टिंग गाय हो। ये कहने के बाद ओ हंसने लगता है और आगे कहता है, मुझे देखने के बाद भी तुम डरे हुए नहीं लग रहे हो। ये सुनकर कांग फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है और कांग अपने हाथों पे लगे हुए सलाइन के पाइप को भी अपने हाथों से निकाल देता है। तभी ब्लैक बेयर को दिखाते हैं जो अपना हाथ उठाता है और कांग के ऊपर अटैक करते टाइम कहता है कि तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि असली डर क्या होता है। तभी कांग ये सुन के तुरंत एक पंच उसके फेस के सामने ले आता है। कांग की इतनी स्पीड देख के वो चश्मिश वाला बंदा हैरान होता है और कहता है कि ये बहुत फास्ट है। पर कांग का अटैक लगने से पहले ही उस ब्लैक बियर का अटैक कांग को लग जाता है जिसके वजह से वो सीधा ग्राउंड पर ही गिर जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये देखकर वो चश्मिश वाला बंदा कहता है कि ओ जैसे कि एक्सपेक्ट था। तभी वो ब्लैक बियर हंसते हुए कहता है बच्चे, चाहे तुम कितने भी पागल हो, अगर तुम अपनी आंखें खोलकर सीधा मेरी ओर दौड़ोगे तो मैं तुम्हें मार गिराने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा, है ना। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम डरे हुए नहीं हो तो अंत में तुम मर ही जाओगे। तभी कान की तरफ दिखाते हैं जो उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो ब्लैक बुल उसको देख के हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम उठने की कोशिश कर रहे हो। तभी कान को दिखाते हैं जो जैसे तैसे खड़ा हो जाता है और उस ब्लैक बुल से कहता है, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बातें करते हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उस ब्लैक बियर को गुस्सा आता है और फिर वो बड़ी तेजी से कान के ऊपर अटैक करता है और कहता है, हाँ इसीलिए तो मारने में मजा आता है। तभी ये चश्मिश बंदे को दिखाते हैं जो ये बाहर से देख रहा होता है और वो मन में कहता है, क्या क्या वो सचमुच उसे मारने की योजना बना रहा है, क्या मुझे उसे रोकना होगा। ये कहती ब्लैक बियर को दिखाते हैं जो अपने कान के ऊपर अटैक मारता है पर कान उस अटैक को डॉच करता है और घूम जाता है और एक अपने किक स्विंग करता है जो सीधा उसके ब्लैक बियर के चेहरे पे ही लग जाती है जिसके वजह से उसका थोबड़ा ही फट जाता है। कांग का ये अटैक देख के वो चश्मिश बंदा भी हैरान होके उसके तरफ देखने लगता है। वो किक पड़ने के बाद ब्लैक बियर का चेहरा दिखाते हैं जो बुरी तरह से इंजर्ड रहता है। तभी वो चश्मिश बंदा मन में कहता है कि मैंने कभी ब्लैक बियर को टेक डाउन होते हुए नहीं देखा है। तभी ब्लैक बियर को दिखाते हैं जो गिरने से पहले ही अपने ग्राउंड पर हाथ लगा लेता है और बच जाता है गिरने से। ये देख के वो चश्मिश वाला बंदा अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, ये सही है, पूरे कंट्री में फिजिकल किंग के रूप में जाना जाने वाला ये ब्लैक बियर है, ये ऐसे ही डाउन नहीं होगा। तभी ब्लैक बियर को दिखाते हैं जो वैसी पोज में रहता है और हंसने लगता है। वो कहता है, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं एक साधारण हाई स्कूल के स्टूडेंट से मार खाऊंगा और गिर जाऊंगा। तभी अपना कान आगे बढ़ता है और एक तेजी से उसके चेहरे पे और एक पंच मारता है जिसके वजह से वो सीधा ग्राउंड में गिर जाता है और ग्राउंड में नीचे का टूट जाता है। ये चश्मिश वाला बंदा देख रहा होता है कान की फाइट। तभी वो कहता है कि अरे यार ये कोई भी सेंस नहीं बनता। अभी कान को दिखाते हैं जो ब्लैक बियर के ऊपर चढ़ जाता है और मल्टीपल स्ट्राइक मारने लगता है, मतलब उसके चेहरे पे भूसा मारने लगता है अपना पंच। इतने सारे पंच खाने के बाद ब्लैक बियर की हालत खराब हो जाती है और उसके चेहरे से मुंह से खून निकलता है। तभी ब्लैक बियर को दिखाते हैं जो कांग को अपनी कैंची पकड़ लेता है, मतलब अपने दोनों हाथों से उसको लॉक कर देता है उसके बॉडी को। कांग भी ये देख के हैरान होता है, वो भी स्ट्रगल करने लगता है उसके सामने। तभी ब्लैक बियर को दिखाते हैं जो स्माइल करता है और कांग से कहता है, मुझे एक हाई स्कूलर स्टूडेंट के खिलाफ मुझे अपना अल्टीमेट मूव यूज करना पड़ा। तभी बाहर से ये चश्मिश वाला बंदा देख रहा होता है और वो मन में कहता है कि क्या वो ब्लैक बियर का सिग्नेचर मूव बोन क्रशर है, अब तो मुझे सचमुच इसे रोकना होगा। तभी अंदर क्या साइड दिखाते हैं जो ब्लैक बियर अपने कान को और भी कस के पकड़ने लगता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये तो बहुत रेडिकुलस हो गया। तभी वो चश्मिश वाले बंदे को दिखाते हैं जो दरवाजा खोल के अंदर के साइड आता है और भागने लगता है और कहता है कि स्टॉप। अभी ब्लैक बियर को दिखाते हैं जो अपना मूव चल देता है और पूरे स्ट्रेन के साथ उसे दबा देता है। ये देखने के बाद वो चश्मिश बंदा हैरान होता है कि उसने उसका मूव चल दिया और फिर वहाँ का माहौल शांत हो जाता है और फिर ब्लैक बियर के पास दिखाते हैं जो अपने मन में कहता है कि क्या मेरे सेंसर सुन्न हो गई है, नहीं मैंने निश्चित रूप से आपने फुल स्ट्रेन लगा दी थी। तभी अपना कान क्या करता है, उसके गर्दन पे हाथ रखता है और ये देख के वो ब्लैक बियर हैरान होता है और अपने मन में कहता है, तुम मूव कर सकते हो, तुम्हारे बॉन्स ठीक है। ये कहने के बाद वो और स्ट्रेन लगा देता है और जोर से दबाने लगता है और कहता है, इस टाइम मैं तुम्हें कम्प्लीटली क्रश कर दूंगा। अपने फुल स्ट्रेंथ से दबाने लगता है उसको। तभी कान को दिखाते हैं जो ऊपर की तरफ अपना सर कर रहा होता है और ये देख के ब्लैक बियर चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों उसके बोन नहीं टूट रहे हैं। इतना कहते ही कान ने जो सर ऊपर किया था वो बड़ी तेजी से नीचे लाता है और ब्लैक बियर के सर
से अपना सर बड़ी जोर से दे मारता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहता है कि ब्लैक बियर का अल्टीमेट मूव भी धाराशायी हो जाता है और ब्लैक बियर अपने मन में कहता है क्या इसने अपने बोन्स को किसी मेटल की चीज से मजबूत किया है। ये वो कह ही पाता तभी अब कांग को दिखाते हैं जो और एक बार उसके सर से अपना सर दे मारता है। तभी ब्लैक बियर का चेहरा देखो, अब तो वो पूरा ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा है कि नहीं भाई। ऐसा अटैक पड़ने के बाद हर किसी की भी हालत खराब हो जाती है। पर कांग को दिखाते हैं वो यही नहीं रुकता और भी अपना सर उसके सर पे मारते ही जा रहा होता है, मारते ही जा रहा होता है और मारते ही जा रहा होता है। तभी वो चश्मिश बंदा वहाँ पे आता है और अपने कांग से कहता है कि अब तुम यही रुक जाओ, वो पहले ही बेहोश हो गया है। ये सुनकर कांग को दिखाते हैं जो वही रुक जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। तभी वो चश्मे वाला बंदा कहता है कांग प्लीज तुम आप शांत हो जाओ। और ये कहने के बाद वो ब्लैक बियर के पास देखता है और कहता है अगर हालात बिगड़ गए तो क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी वो चश्मिश बंदा अपना फोन निकालता है और कॉल पे बात करने लगता है और कहता है बिल्डिंग नंबर बी और रूम नंबर 202 ये एक कार एक्सीडेंट है, उसके सर पर चोट लगी है, प्लीज इसे हैंडल करो। तभी कांग को दिखाते हैं। ये सुन के वो बड़े बड़े हाँफ रहा होता है और वो उससे कहता है चश्मिश से तुम कौन हो और तुम भी क्या इन लोगों के साथ में हो। कांग की ये बात सुनकर वो चश्मिश बंदा कांग से कहता है खैर कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहा था। ये बात सुनकर कांग उसके तरफ देखने लगता है और उससे कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इतना कहने के बाद दिखाते हैं उस रूम में और भी 3 लोग आते हैं, तीनों ने भी व्हाइट वाला सूट पहना हुआ होता है। कांग को दिखाते हैं जो उनको देख के हैरान होता है। तभी पता चलता है कि वो 4 बंदे रहते हैं व्हाइट सूट वाले। तभी वो लोग ब्लैक बियर को नॉकडाउन होते हुए देख के वो भी हैरान हो जाते हैं और उसके पास देखने लगते हैं। ब्लैक बियर को देखने के बाद उनमें से एक बंदा अपने चश्मिश वाले बंदे से कहता है ये कंफर्म हो गया है, क्या इसे हम मार दे। ये सुनकर वो चश्मिश बंदा कहता है क्या हम ये मान सकते हैं कि ब्लैक बियर को कुछ समय तक होश नहीं आएगा। ये सुनकर वो व्हाइट सूट वाला बंदा कहता है कि चलिए ठीक है शुरू करते हैं। तभी दिखाते हैं कि व्हाइट सूट वाले बंदे ब्लैक बुल के बॉडी के साथ कुछ तो कर रहे होते हैं। ये देख के अपना कांग उनके तरफ देख रहा होता है और वो भी हैरान होता है, उसको भी क्वेश्चन मार्क आता है। तभी कांग चश्मिश वाले बंदे को कहता है कि तुम लोग कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो चश्मिश वाला बंदा कांग के सामने काट करता है और कहता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें वो दे सकता है जो तुम चाहो। तभी कांग उसके हाथ में से वो कार्ड ले लेता है और देखने लगता है और उसको भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी उस कार्ड को दिखाते हैं जिसके ऊपर एक लोगो होता है वो भी मेडिसन वाला, तुम बस उस व्यक्ति के लिए फाइट करो जिसकी मैं सेवा करता हूँ। तभी कांग को दिखाते हैं। ये सुनकर उस कार्ड को मोड़ता है और कहता है उससे कि गेट लॉस्ट और फिर कांग खड़ा हो जाता है और उसको कचरे के डब्बे में डालता है उस कार्ड को। मुझे फाइट करके पैसा कमाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद कांग आगे की ओर बढ़ने लगता है, मतलब उस रूम से बाहर जाने लगता है। तभी वो कहता है इस बार तुम लोग किस तरह का स्कैम करने की कोशिश करने वाले हो। ये कहकर कांग उस रूम से बाहर चला जाता है। वो चश्मिश बंदा कांग को जाता हुआ देखता है और कहता है खैर इस बात पे सोचना, हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये कहने के बाद ये पार्ट यही खत्म होता है और तुम्हें आगे का पार्ट देखना हो तो प्लीज कमेंट कर देना भाई लोग। एपिसोड कैसा लगा वो भी बता देना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी। बाय।